चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना यूपीएससी का 5th वीडियो है, ठीक है। तो आज इसको अपन क्लोज करेंगे। अब ज़्यादा ग्रुप बचे नहीं है तो ये हो जाएगा। तो यूपीएससी का लास्ट रहेगा, उसके बाद फिर अपन हेलो एल्केना हेलो एरिस देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे ऑर्गेनिक के, ठीक है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखें, एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में अपने को बहुत सर्दी वर्दी से इधर उधर से बचा के चलना चाहिए, क्योंकि जेईई वालों की डेट भी आ गई है, नीट की डेट आ गई, बोर्ड की डेट आ गई, सारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। टेक केयर। चलिए, नेक्स्ट वन ग्रुप है अपना एमाइन। एमाइन मींस NH2 और NH2 में NH2 और इसका प्रीफिक्स है एमिनो, सफिक्स है इसका एमाइन और इसका फॉर्मेट है एल्केनामाइन। यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूले और लिखे हुए हैं, ये डिपेंड करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से इसका नेम चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टेक्निकली अलग तरीके से नेम लिखते हैं अपन थोड़ा सा, तो आप ध्यान रखेंगे। इसमें एल्केनामाइन, एन एल्केनामाइन, एन डाइएल्केनामाइन, एन एल्काइल एल्केनामाइन। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अकॉर्डिंग चलेंगे नेम। चलिए, तो फर्स्ट अपन चलते हैं सिंपल लेकर के नेम। तो यहाँ पर है CH3NH2, तो हमने क्या करना है, मेथेन प्लस एमाइन, तो इस E को रिप्लेस करेंगे इस एमाइन से, तो नेम हो जाएगा इसका मेथेनामाइन। क्लियर। इसी तरह से 2 कार्बन CH3CH2NH2 दैट इज कॉल्ड इथेनामाइन। फिर 3 कार्बन जब हो जाएंगे, 2 कार्बन से जैसे अपन ऊपर चलेंगे 3 कार्बन 4 कार्बन, तो वहां पर एमाइन की पोजीशन बताना बहुत जरूरी है। देखो जरा, यहाँ देखें फर्स्ट पे लगा हुआ है 1 2 3 प्रोपेनामाइन, प्रोपेन 1 एमाइन, और इसी को अगर 2 पे लगा दिया जाए तो प्रोपेन 2 एमाइन। तो यहाँ देखिए 1 एमाइन और ये 2 एमाइन। तो इसका हमें खास तौर से ध्यान रखना है, एमाइन में नंबरिंग देना ही देना है, और बाकी की जो इस तरह से जो ग्रुप आने वाले हैं जिसमें सेकेंडरी टर्शियरी उसमें भी पोजीशन बताना बहुत जरूरी है और कार्बन की संख्या भी बताना जरूरी है। तो हमें एमाइन्स के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसमें, नेक्स्ट पेज। याद देखें, अब इसके कुछ होमवर्क में एमाइन्स की बात ये थे, जिसमें क्या होमवर्क मिला था, ये आपके पास हेक्सेन की चेन है 1 2 3 फंक्शन ग्रुप को इसमें ऐड करना है और नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने हैं इसके। तो यानी अल्कोहल को इधर उधर लगाना, एसएच को लगाना, कीटोन को लगाना। तो इन तीनों में से मेन प्रायोरिटी किसकी हो गई, कीटोन की, और थायोल और अल्कोहल वो प्रीफिक्स में लगेंगे। तो अल्कोहल का लग जाएगा हाइड्रोक्सी और थायोल का लग जाएगा थायो, ठीक। इसी तरह से एक होमवर्क हो दिया आइसोमर बनाने का। यहाँ पर ये दिया है, उसमें 3 फंक्शन ग्रुप दिए, 3 दे करके कम से कम आप 10 15 इसके आइसोमर्स बनाएं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब तक हम बनाएंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। हमें इनको जितनी ज्यादा लिखेंगे, नाम लिखेंगे अपन बना के, तो प्रैक्टिस हो पाएगी, बाकी रटना बहुत मुश्किल है। आप अगर ध्यान से देखें, समझ गए अगर हम, तो ये 50-60 मॉलिक्यूल्स में हम पूरी ऑर्गेनिक समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ पाए तो ये 5000 कितने 5000 मॉलिक्यूल्स है जिनकी हमको प्रैक्टिस करनी है। और समझ में आ गया तो 50 में काम चल जाएगा, नहीं तो 5000 हो जाएंगे, ठीक है, 100 गुना हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एमाइन्स के लिए देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कैटेगराइज किया 1 डिग्री 2 डिग्री, यानी नाइट्रोजन पर अगर एक कार्बन ग्रुप लगा हुआ है तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन के दोनों तरफ 2 R ग्रुप लगे हुए हैं 2 डिग्री, इस पे 3 लगे हुए हैं R ग्रुप 3 डिग्री, और यहाँ पर आयनिक फॉर्म में है तो ये क्वाटरनरी भी बनता है इसमें, ये ध्यान रखें, ठीक है।
तो यहाँ देखिए अपन इंपॉर्टेंट 2 डिग्री के लिए, तो हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन पर जो एक एल्काइल ग्रुप है ये इस तरह से, इसको हम जानते हैं, अभी हमने लिखा था मेथेनामाइड, पर ये इसी एन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे एन मिथाइल मेथेनामाइड, क्योंकि एन पे लगा हुआ है इसीलिए एन मिथाइल मेथेनामाइड। यहां पर अगर देखेंगे अपन, ये बड़े वाले के साथ लेना है इसको, NH को किसके साथ लेना है, बड़े के साथ। जैसे यहाँ एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले के साथ N को लेना है ऐसे। अब बताओ जरा इसका क्या हो जाएगा, N मिथाइल इथेनामाइड। इसी तरह से दोनों तरफ अगर सेम है तो हमें किसी एक के साथ को N लगाना है और बाकी को इथाइलेमाइड करना है, तो ये हो जाएगा N इथाइल इथेनामाइड। इसी तरह से बेंजीन के साथ अगर NH2 लगाएंगे दैट इज कॉल्ड एनिलीन, ये कॉमन नेम है इसका। और IUPAC हो जाएगा बेंजेनामाइड, ये एनिलीन एक्सेप्टेबल है, आप लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर एरोमेटिक के साथ में NH के साथ में CH3 अगर है तो ये हो जाएगा N मिथाइल बेंजेनामाइड, बड़ा कौन है, बेंजीन, N मिथाइल बेंजेनामाइड, या फिर इसको लिखेंगे N मिथाइल एनिलीन, तब भी चल जाएगा। ठीक है, चलो अगले पेज पे चलते हैं। ये इस पेज को अपने को ध्यान से रखना है कि 1 2 3 डिग्री तीनों बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ होमवर्क दिया था, होमवर्क में देखें बेंजीन दोनों तरफ अगर लग जाए NH के तो N फिनाइल N बेंजेनामाइड, N फिनाइल बेंजेनामाइड, या फिर N फिनाइल एनिलीन भी लिख सकते हो आप। इसी तरह से 2 NH2 लग जाए अगर, देखो दोनों वाइस वर्सा है, NH के साथ में 2 बेंजीन या एक बेंजीन के साथ में 2 NH2, 2 NH2 लगेंगे तो बेंजीन 1 2 डाइएमाइड। इसी तरह से यहां पर देख रहे हैं इसमें 2 NH2 लगा हुआ है लॉन्ग चेन में, तो ब्यूटेन 2 3 डाइएमाइड। और यहां पर अगर हम देखेंगे लॉन्ग चेन के साथ में यहां लगा हुआ है, ये थोड़ा टिपिकल कंडीशन है, इसको ध्यान से देखें आप, तो N मिथाइल ब्यूटेन 2 एमाइड, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। तो ये N मिथाइल ब्यूटेन 2 एमाइड, क्योंकि चेन के अंदर वापस से एक चेन और एक्स्ट्रा हो गई। इसी तरह से यहां देखें टर्शरी के लिए, तो यहां पर टर्शरी में तीनों ही एक जैसे हैं, तो एक को तो हम जानते हैं, ऐसे लिख देंगे इसको, तो इसका नाम तो मेथेनामाइड, तो फिर ये हो जाएगा NN डाइमिथाइल मेथेनामाइड। क्लियर है क्या, ऐसा आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं अपन। ये और भी प्रैक्टिस करने की इसकी, तो आप क्या करें, इसको नोट करें, नाम में लिखे हुए, और प्रैक्टिस करें इसकी, एमाइन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करना है आपको। नेक्स्ट ये भी साइक्लिक कंपाउंड में एमाइन्स की प्रैक्टिस है, किस तरह से आएगा, तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से। जैसे ये लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है और 3 एमाइन लगे हुए हैं, तो वी कैन राइट नंबर देना है इसको, यहां देखें 1 2 3 4 5 6, तो कहां लगा हुआ है, 2 1 पर, 3 पर और 5 पर, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राइएमाइन, 135 ट्राइएमाइन। क्लियर, इसी तरह से इसको लिखेंगे, यहां पर देखो 1 और 2 पर ही है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लो पेंटेन और 1 2 डाइएमाइन। आ रहा है बच्चों समझ में, क्लियर। हमें इस तरह से इसके नाम लिखने और प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे चलते हैं अपन। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। चलिए ये अगला ग्रुप आ जाता है अपन ROR मींस ईथर। ठीक है, तो ROR मींस ईथर,
इसका प्रीफिक्स है एल्कोक्सी, सफिक्स इसका कुछ नहीं है, फॉर्मेट है इसका एल्कोक्सी एल्के। ये ईथर और ईस्टर दोनों कंफ्यूज करते हैं, दोनों को एक साथ देख करके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बच्चे ईथर और ईस्टर की स्पेलिंग में भी कंफ्यूज हो जाते हैं और लिखते वक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सब उसका फॉर्मेट उसमें इसका फॉर्मेट इसमें कर देते हैं। तो हम ध्यान से सीखेंगे इसको। तो एल्कोक्सी एल्के। अब यहाँ पर इसका फर्स्ट कंपाउंड अगर देखें, दोनों तरफ एक एक कार्बन लगा दें, तो इधर मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, एक के साथ अपने को ओ ले जाना है, जिसके साथ ओ ले जाएंगे उसको आगे लिखेंगे एल्कोक्सी, और जिसको पीछे रखना है उसको सिंपल एल्केन लिखेंगे। तो नाम हो गया इसका मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। अगला देखें, यहां पर एक तरफ दो कार्बन है और एक तरफ एक कार्बन है, तो इस O को छोटे वाले के साथ ले जाना है, यानी लेस नंबर ऑफ कार्बन। एक तरफ 1 है एक तरफ 2 है, तो 1 वाले के साथ मेथॉक्सी करना है अपने को, ऑक्सी उसके साथ जाएगा, और बाकी एमाइन में क्या देखा था मैंने, बड़े वाले के साथ जा रहा था। तो ये टेक्निकल चीजें ध्यान रखनी है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। और यहां अगला देखेंगे अपन मेथॉक्सी प्रोपेन। अब यहां पर मेथॉक्सी कहां लगा हुआ है उसको ध्यान रखना है। तो 1 पे इस चेन के 1 2 3 इस चेन के फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है मेथॉक्सी। जैसे 2 से ज्यादा हुए और हमको पोजीशन बतानी है उसकी, तो मेथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह से ये है, देखो 1 2 3 ये 2 पे लगा हुआ है, तो वी कैन राइट 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह से यहां देखें 1 2 3 4 यहां पर ब्रोमो भी है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ब्रोमो को पहले लिख देंगे 3 ब्रोमो 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर? चले आगे। आगे देखें हम, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा हुआ है, तो हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम बच्चों को पक्का याद रखना है, कॉमन नेम इसका एनिसोल। और इधर से अगर केवल CH3 लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसका नाम हो जाएगा टोलुइन, और बाकी IUPAC क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। तो इस तरह से हमें ये याद रखने बच्चों। चलिए, अब ये इसकी कुछ प्रैक्टिस है जिसमें टिपिकल से टिपिकल देने की कोशिश की। इसको CH3 और OH अगर आता है तो उसे बोलते हैं क्रिसोल। कॉमन नेम है क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, और मिथाइल अगर इस तरह से लगा हुआ है तो इसका नाम है BHT 2,6 डाई टर्शरी ब्यूटाइल 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, चलिए और देखें इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। डबल बॉन्ड के साथ में, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में OCH3, ये जो जितने कंफ्यूजन करते हैं उनको दे रखे हैं। जैसे एनहाइड्राइड है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम में हमारे सामने कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है। अगर इस तरह से आए, हमने हो सकता है ऐसे प्रैक्टिस की, ऐसे आ जाएगा, तब भी ध्यान रखना है। नंबर ऑफ कार्बन गिनने उसके हिसाब से नाम लिखना है। तो ये इथेनॉइक एनहाइड्राइड है, और जब इधर के 2 कार्बन इधर के 3 कार्बन है, दोनों अलग अलग है, तो अल्फाबेटिकली का ध्यान रखना है और 2 बार लिखेंगे ओइक फॉर्मेट को। तो ये हो जाएगा इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है इसमें, और देखें आप होमवर्क में दिया था ये, और इसको प्रैक्टिस करें। आप नाम को लिखे हुए कॉपी में नोट करें इसको, और देखें साइनाइड का है, एमाइड का है, इसमें एसाइल हैलाइड का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्केनल, एल्केनॉन, एल्केनॉन, इस तरह से प्रैक्टिस की हुई है। वीडियो को पॉज करके नोट करें। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल के हैं। हम लोग ऑलरेडी रिवीजन 10th क्लास वालों के लिए
एक क्वेश्चन बनता है, 3-4 नाम दे देंगे और कहेंगे आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। 10th में आता है, कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो और आरबीएसई बोर्ड हो, उसमें ये आता ही आता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए और दे रखे हैं, देखिए ये सारे इथेन, थायोल, एमाइन और फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करते हुए दे रखे हैं, काम पर नोट करें, नेम भी लिखे हुए हैं। ये इस तरह से हेलो एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, फिर है नाइट्रो, एल्केन, एल्काइन, सबका एक एक नाम लिखा हुआ है। जितने फंक्शन ग्रुप ओपन पड़े सबके, देखो मैं वापस से बताता हूं आपको, 19 फंक्शन ग्रुप है, 19 के सबके एक एक के नाम लिखे हुए हैं। तो ये इस तरह से, ये देखो यहां से स्टार्ट किया था अपन ने, यहां से, तो ये जितने फंक्शन ग्रुप ओपन पड़े अभी कितने पड़े, 19। तो एक एक फंक्शन ग्रुप का एक एक कंपाउंड, मिक्स्ड कंपाउंड लिखा हुआ है, जिसमें प्रायोरिटी उस कंपाउंड को दी हुई है। ठीक है, देखिए फर्स्ट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड। ठीक है, लिस्ट को भी रिवाइज करेंगे। 3 फंक्शन ग्रुप हो गए। नेक्स्ट को देखिए आप, फिर आपके पास ईस्टर, एसर हैलाइड, एमाइड, फिर उसके बाद चलेंगे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, सबका एक एक नाम दे रखा है। और फिर है आपके पास थायो, ईथर, थायोएमाइन, थायोएमाइन ईथर, फिर उसके बाद इन आइन, फिर है हेलो, नाइट्रो, एल्काइल। तो सभी फंक्शन ग्रुप के एक एक नाम लिखा हुआ है। तो बच्चों यहां तक हमारा आईयूपीएसी का जो 19 फंक्शन ग्रुप है हमने एक बार कवर कर लिए। अब इसमें जो स्लाइड्स है वो मैं आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिस की, देखें आप आगे की। ये इस तरह से हमने कुछ प्रैक्टिस की हुई है। इस स्लाइड को मैं पास कर रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करें। ये इसी तरह से एमाइन को एक बार और बताया था। देखिए बच्चों जी, ये होमवर्क में दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप लिखें, प्रैक्टिस करें। और इसी तरह से ये आगे के कुछ नेम दे रखे हैं, इनके नेम भी लिखे हुए, प्रैक्टिस करें। ये सारे नीट में, जेईई में कंपटीशन में आए हुए हैं। इवन मैं बताऊं अभी आपके टीचिंग के कंपटीशन चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनमें भी केमिस्ट्री का है। तो इतना ही आईयूपीएसी सफिशिएंट है आपको। ये इस तरह से बेंजीन, जाइन, एरोमेटिक के साथ में कुछ क्वेश्चंस की भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस एबीसीडी करके नाम बता रखे हैं, कौन सा नाम सही है ये क्वेश्चन दे रखा है। ये आया हुआ है आईआईटी में। और ये कुछ नेम है, एक टेबल लिखी हुई है मैंने, इसमें देखिए यहां पर इनके कुछ कॉमन नेम है जो आगे यूज होते हैं, जैसे फोम, एसिड, प्रोपियोनिक, ब्यूटाइल, वैलेट, एक्राइल और क्रोटोन। तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मामाइड और मिथाइल, तो इन सब के कॉमन नेम दे रखे हैं। ये कॉमन नेम की लिस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो नोट करना ही है आपको। और ये इसी तरह से इनके कुछ कॉमन नेम देखे हैं, टोलुइन, जाइलिन, मेसिटिलिन, मस्कुलिन। देखिए 3 मिथाइल है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम है मेसिटिलिन। और 2 मिथाइल अगर लगे रहते हैं 2 3 4, दो मिथाइल ऑटोमेटा करेगा तो जाइलिन के जाइलिन ऑटोमेटा बना, टोलुइन। इसी तरह से क्यूमीन, क्यूमीन की रिएक्शन पढ़ेंगे पर हाइड्रोकार्बन वाले में। फिर स्टाइलिन, ये पॉलीमर्स वाले चैप्टर से है, ठीक है। ये के कुछ आईयूपीएसी नेम। फिर यहां देखिए कुछ एक कॉमन नेम और है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, पायरीन। फिर देखिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिनोल को कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं, ये पूछा हुआ कंपटीशन में, विच वन इज द कार्बोनिक एसिड, 4 एग्जांपल देकर के पूछा हुआ है। फिर है इसमें ऑर्थोमेटा पैराक्रिसोल, फिर कैटेकोल, 2 OH लगे हुए हैं बेंजीन के ऊपर, तो कैटेकोल ऑर्थो पोजीशन पर,
ये ऑर्थोपैक, ये फिर रिसोर्सिनॉल, फिर हाइड्रोक्विनोन, ये सारे कॉमन नेम है बच्चों, और ये इनके आईयूपीएसी नेम है। ये सारे इंपॉर्टेंट एक साथ लिस्ट आउट किया हुआ है इनको। फिर नेक्स्ट है आपके दो बेंजीन रिंग में जुड़ी हुई हो, अल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल। फिर ऑयल ऑफ बीटर आलमंड्स, यानी बादाम का तेल, कड़वा तेल जिसे अपन कह रहे हैं, उसका बेंजीएल्डिहाइड कॉमन में आईयूपीएसी नेम। फिर सैलिसिलिक एल्डिहाइड, फिर थैलिक एल्डिहाइड जिसमें दो सी लगे, ये सारे कॉमन नेम है बच्चों, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, फिर देखें आप बीटा फिनाइल प्रोपेनॉल एल्डिहाइड, एसिटोफिनॉल, बेंजोफिनॉल, फिर फिनाइसाइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसके ऑफिस आईयूपीएसी नाम इधर लिखे हुए हैं। फिर इसमें देखो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोटोनिक एसिड, सिनेमिक एसिड, एस्पिरिन। एस्पिरिन जो आप टैबलेट लेते हो डिस्प्रिन वाली, उसमें ये केमिकल रहता है। फिर थैलिक एसिड, टर्फेलिक एसिड, ये आप लोगों को उसमें लिखवा भी रखे नोट्स में, देखें इसको। फिर है एनिसोल, फेनिटोल, फेनिलीथर, ऑयल ऑफ मिर्बिन। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट पिक्रिक एसिड, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जो कि बारूद बनाने में काम आता है एक्सप्लोसिव के फॉर्मेट में। एनिलीन, ऑर्थोमेरा मेटाफेरा, टोलोडीन। फिर इसी तरह से ऑर्थोफेनिल, फिनाइलिन डाइएमाइन, एनएन डाइट, मिथाइलेमाइन, बेंजालेमाइन, इन सब की कॉमन नेम दे रखे हैं। ये एरोमेटिक में देखेंगे बेंजामाइड, फिर एसिटाइलाइड, फिर बेंजोइक एनहाइड्राइड। ये सारे जो नेम है कॉमन वहां लिखा हुआ है तो हमें फॉर्मूला ध्यान में नहीं आता है, इसीलिए सबको एक साथ लिस्ट आउट किया हुआ है, ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ये जितने भी है डाइएजोनिक सॉल्ट के कंपाउंड है, फिर एरोमेटिक ईस्टर के, बेंजल एनहाइड्राइड के। फिर ये कुछ बाइसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके नीट जेईई में पूछे जाते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड के नेम जरा देखें आप। बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ऐसे अगर दो रिंग बनी हुई है तो इसमें बीच में इसको कहते हैं ब्रिज कार्बन, तो जैसे वन ब्रिज कार्बन है, और इसको ऊपर और नीचे वाला कहते हैं ब्रिज हेड, और ये जो बीच में जुड़े हुए हैं उन्हें कहते हैं टू कार्बन ब्रिज। तो स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हुआ रहेगा अपने सामने और इसका नाम लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो बाइसाइक्लो 221, 221 किसको कहा, इधर भी 2 इधर भी 2 और बीच में है 1, तो साइड वाले को पहले नंबर देना, फिर बीच में लास्ट वाले को नंबर देना, तो ये हेप्टेन। तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका नॉरबोरेन। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान रखेंगे। ब्रिजिंग हेड और इधर कितने कार्बन है और एक कार्बन ब्रिज के अंदर है। ठीक, चलो अगले पर देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। यहां देखो, अब यहां देखना 8 मिथाइल, ये नंबरिंग यहां से चालू हो रही है, 1 2 3 इस तरह से चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 पर मिथाइल है। फिर देखो ये 4 कहां से आया, हाँ यहाँ के देखो कितने कार्बन है ज्यादा, 1 2 3 4, साइड चेन के कितने 4 है। फिर इधर देखो साइड चेन में 1 2 3, ये 3 है, और ब्रिजिंग में है क्या कार्बन, नहीं है, इसलिए 0। ये नॉन है, जितने कार्बन है उसके हिसाब से लिख दिया इसको। अब यहाँ देखना इस इधर कितने कार्बन है साइड चेन में 4, बाइसाइक्लो 4, और इधर कितने कार्बन है 1, और बीच में कितना कार्बन है 0, तो 4 1 0 इस तरह से। जितने ज्यादा होंगे साइड वाले उसको फिर एक इस तरह से हेप्टेन। इधर देखो इसका नाम लिखेंगे, इधर कितने 1 2 3 4, बाइसाइक्लो 4, फिर इधर 2, ये 2, बीच में नहीं है, बीच में कार्बन 0, ऑक्टेन। आ रहा है समझ में, बाइसाइक्लिक कंपाउंड के नेम किस तरह से लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, ये दो कंपाउंड और दे रखे हैं बाइसाइक्लो में, देखो जरा इसको, ये ब्रिजिंग है ये वाला, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, ध्यान से देखेंगे तो बाइसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन, टोटल कार्बन कितना है 8। यही वाला स्ट्रक्चर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है अपने को, तो इसमें भी 2 2 2 और ये बीच में, और इसी तरह से देखेंगे बाइसाइक्लो 3 2 2 नॉनेन और ऑक्टेन। ठीक, चलो आगे। इसी तरह से बाइसाइक्लो कंपाउंड और है, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और नेम लिखे हुए वैसे भी। फिर इस तरह से बाइसाइक्लो कंपाउंड ओपन करके बता रखा है, ये है स्टीरो कंपाउंड्स,
स्पिरो कंपाउंड्स भी आते हैं बच्चों। स्पिरो में क्या करना रहता है, बीच का बॉन्ड, और फिर उसके हिसाब से देखो इधर कितने 2, उधर कितने 4, बीच में ये तो 2 और 4 बीच वाला नहीं, इसमें ब्रिज नहीं रहता है। ब्रिज में तो कैसे जुड़े रहते हैं, और ये जब ये जुड़ा रहेगा ऐसे बीच में से ऐसे जुड़ा रहेगा, तो जहां पर कार्बन एक ही रहता है, कॉमन कार्बन रहता है, वो दोनों रिंग का, these are called स्पिरो कंपाउंड्स। फिर स्पिरो कंपाउंड से कुछ प्रोडक्ट और है, यहां देखो इधर कितने कार्बन 2 2 और बीच में 2 2 पेंटेन। इसमें देखेंगे अपन स्पिरो 3 4 3 5, उधर 5 पे इधर 3 है, तो जहां पर ब्रिज बनता है उन्हें बाइसाइक्लो कहते हैं, और जहां पर कॉमन कार्बन आता है उसे स्पिरो कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट स्पिरो कंपाउंड के ये दो एग्जांपल और दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आईयूपीएससी का मेरी तरफ से कंप्लीट सिलेबस 5 वीडियो के अंदर पूरी आईयूपीएससी कवर करी है अपन ने। अच्छे से देखें इन पांचों वीडियो को 1 बाय 1 करके, नंबर डले हुए हैं, जो ऊपर फोटो है उस पर नंबर डले हुए हैं, आप नंबर से इसको अगर देखेंगे आई होप कंप्लीट आईयूपीएससी हो जाएगी आपकी। जितने टिपिकल लेवल के हैं वो भी मैंने कवर किए इसमें, ठीक है। पांचों वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और ये ना सोचें उसके ज्यादा नंबर आ जाएंगे मेरे कम आ जाएंगे, ये कभी ना सोचें। उसकी मार्कशीट उसके रहेगी, आपकी मार्कशीट आपकी रहेगी, आपकी नौकरी आपकी मेहनत से लगेगी, उसकी नौकरी उसकी मेहनत से लगेगी। मेहनत करें और पढ़ाई करें। ओके बाय बच्चों।